बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम के ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गई। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए, लेकिन इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। 2 टी20 मुकाबले लगातार हारने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे और तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो तोड़कर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए बार बार जा रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा टी20 का मुकाबला, सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी यहां पर बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि लगातार यहां पर टॉस हारी थी और भारतीय टीम ने यहां पर गेंदबाजी पहले की थी, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। बांग्लादेश की टीम के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश थे। शायद उन्हें लग रहा था कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को जीत लेंगे। भारतीय टीम की तरफ से 2 ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हां, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और 1 आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन नहीं बल्कि 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा करके रख दी। तो वहीं दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से शुभमन गिल ने यहां पर 10 रन ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया जहां पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी और शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके ठोक दिए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार इन दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करें तो करें कैसे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का जायसवाल ने ठोक दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया और चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया जहां पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को नहीं बल्कि शुभमन गिल को दे दी, लेकिन शुभमन गिल चौथे ओवर की चौथी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए 5वें ओवर की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल 48 रन ठोक करके आउट हुए। जी हां दोस्तों, 48 रन जैसे ही ठोकर जायसवाल आउट हुए, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। अब ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज को जम करके धो डाला। अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। छठे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 7वें ओवर की पहली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने
करने के लिए विकेट कीपर ऋषभ पंत आए। जी हाँ, ऋषभ पंत जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर 25 रन ठोक करके आउट हुए। ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका ले लिया और 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहाँ पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दी और अभिषेक शर्मा 8वें ओवर की चौथी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। अभिषेक शर्मा जैसे आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो 48 रन ठोक चुके थे और अपनी अर्धशतकीय पारी के बेहद ही करीब थे। अब अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का तूफान आया। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या वो तूफानी, वो खतरनाक ऑलराउंडर बल्लेबाज है जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। हार्दिक पांड्या और तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन विकेट कीपर ऋषभ पंत बल्लेबाज ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर महज 32 रन ठोक करके विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हो गए। अब ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तीसरा T20 का मुकाबला हर हाल में जीत लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9वें ओवर तक जाते जाते बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के 5 से 6 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। कोई 14 तो कोई 21 तो कोई 38 तो कई 0 पर आउट हुआ, जहाँ पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। लेकिन जब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए, जी हाँ वही सूर्या जो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड पल भर में तोड़ देता है। रिंकू सिंह भी देख कर हैरान रह गए। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों तूफानी विस्फोटक तरीके से 9वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थरथर कांपने लगे। 11वें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका हार्दिक पांड्या ने ठोक दिया। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर यहां पर 1 रन लिया, जहां पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या ने सूर्या को दे दी और सूर्या ने 11वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। तो वहीं 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज 52 यानी कि 52 रन ठोक करके हार्दिक पांड्या आउट हुए। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, लेकिन हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। जो इतना खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, अगर पिच पर मैदान पर टिक गया तो समझ लीजिए कि 200-400 रन उसके लिए कुछ नहीं है। और ये ऐसा बल्लेबाज है जिसने अगर 50 से 60 मैच खेले हैं तो सिर्फ उसमें 3 या 4 मैच में ही किसी टीम ने इस बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर पाया है, वरना इस बल्लेबाज का विकेट लेने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की हेकड़ी निकाल कर रख दी। इस बल्लेबाज ने 12वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। ये दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के दौड़े थे। कुछ बांग्लादेश के गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर सूर्या रिंकू का बार बार बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने छक्का ठोक दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखी और 16वें ओवर की चौथी बॉल पर 1 रन लिया, जहाँ पर स्ट्राइक सूर्या को दे दी। सूर्या ने 16वें ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के ठोक दिए। तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन सूर्य कुमार यादव ने फिर ठोक दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 20वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने तहरी तो वहीं दोहरी शत की पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं
नहीं छोड़ी। बांग्लादेश की टीम के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे और तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरे और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर हालांकि बल्लेबाजी भी करने लगे। पहले एक ओवर में रवि बिश्नोई के 2 चौके 2 छक्के ठोक दिए। जब यहाँ पर आवेश खान दूसरा ओवर लेकर के गए तो 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जब मोहम्मद सिराज तीसरा ओवर लेकर के गए तो 2 चौके और 2 छक्के फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज 5 ओवर तक काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया और छठे ओवर की 6 गेंदों पर 16 रन देते हुए 2 विकेट चटका दिए। अब यहाँ पर जो 2 बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश के फुदक रहे थे, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, उन सभी का घमंड चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर 2 विकेट चटकाते हुए भारतीय टीम के ऊपर से दबाव हटा दिया। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज फिर आए, जहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने फिर ले लिया, जहाँ पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 9वें ओवर तक जाते आते 5 विस्फोटक बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ चुके थे 9 ओवर के बाद जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहम्मद सिराज के 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। कुलदीप यादव के 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 12वां ओवर लेकर के जब रवि बिश्नोई गए तो 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। जब यहाँ पर हर्षदीप सिंह गए तो लगातार 3 छक्के 3 चौके फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट फिर चटका दिए और उन दोनों बल्लेबाजों को पवेल का रास्ता दिखा दिया। मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट लिए, जहाँ पर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को 19वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ढेर कर दिया। और तीसरा टी20 का वार्म अप मुकाबला भी भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल एक वार्म अप मुकाबला था। मिलता है अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।